मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने एक स्पेसिफिक रिज़र्व के बारे में पढ़ा था जिसका नाम मैंने आपको बताया था वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व। आज दूसरा स्पेसिफिक रिज़र्व पढ़ेंगे, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ेंगे। उसका नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व। इन्वेस्टमेंट के अंदर उतार चढ़ाव आते रहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट हमने किसी भी कंपनी के शेयर्स, डिवेंचर्स या कुछ फाइनेंशियल पेपर ख़रीदे हुए हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट हो सकती है। इन्वेस्टमेंट के अंदर उतार चढ़ाव, उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाए या घट जाए, उसके लिए हमने एक रिज़र्व बनाया होता है जिसका नाम होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व। प्रॉफिट में से एक रिज़र्व बनाया जाता है जो रिज़र्व अपने आप बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिया रखा होता है, और जो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है वो हमारी एसेट साइड में दी होती है। अब इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू में बढ़ घट सकती है, तो उससे क्या हो सकता है, फॉल भी हो सकता है और बढ़ भी सकता है वो। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व जो है फॉल की कमी को दूर करता है, उस कमी को भरपाई करता है। इसका नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व। एक एग्जांपल से समझते हैं हम। देखो, ओल्ड बैलेंस शीट दे रखी है और इधर असेट साइड में इन्वेस्टमेंट दे रखा है। मान लो इन्वेस्टमेंट 10,000 का है। ये इसकी बुक वैल्यू है, BV का मतलब बुक वैल्यू। A फॉर असेट। लायबिलिटी साइड में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व IFR दे रखा है। मान लो रिज़र्व आपका 5,000 का बना हुआ है और A और B पार्टनर थे, इनकी रेशो 1:1 थी। अब इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू जो है एडजस्टमेंट में गिवन होगी। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में नंबर 1 केस है, मान लो मार्केट वैल्यू MV ऑफ इन्वेस्टमेंट, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मान लो नॉट गिवन। पहला नॉट गिवन। देखो, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट गिवन नहीं है, इन्वेस्टमेंट में कोई फॉल नहीं आया, ना ही इन्वेस्टमेंट बढ़ी ना ही इन्वेस्टमेंट घटी, तो रिज़र्व किस काम आ रहा है ये? क्योंकि कोई फॉल तो है नहीं जिसमें से हम रिज़र्व में से फॉल को पूरा करें। इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू सेम है 10,000, उसकी मार्केट वैल्यू गिवन नहीं है, तो इसका मतलब मार्केट वैल्यू भी 10,000 ही होगी। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई उतार चढ़ाव नहीं आ रहा, तो ये फंड बच गया, ये रिज़र्व बच गया। तो हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट। 5,000 रुपये का रिज़र्व है, 2,500 रुपये उसको दे दो, 2,500 रुपये उसको दे दो। और जब आप नई बैलेंस शीट बनाएंगे, नई बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट सेम 10,000 की आ जाएगी और रिज़र्व आपका कैंसिल हो गया क्योंकि आपने रिज़र्व को क्या कर दिया, बांट दिया। IFR जो बैलेंस शीट की लायबिलिटी में दे रखा है वो क्रेडिट शो कर रहा था, आपने उसे डेबिट कर दिया, इसका मतलब वो आपने बांट दिया। अब नई बैलेंस शीट जब बनेगी उस केस में इन्वेस्टमेंट 10,000 का रह जाएगा और IFR अपने आप ही कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। सेकंड केस देखो, सेकंड केस है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मान लो 8,000 है, मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट 8,000 है। अब आप देखो कि फॉल कितना हुआ, इन्वेस्टमेंट में फॉल कितना हुआ, फॉल हुआ 10,000 का था, अब इसकी मार्केट वैल्यू 8,000 हो गई है, 2,000 का फॉल हो गया। ये नुकसान है, कौन भरेगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व कितना दे रखा है, 5,000। फॉल कितना का हुआ, 2,000। कितना बच गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व कितना बच गया, 3,000। किस में बांट दें, पार्टनर्स में। तो आप क्या करो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व को डेबिट कर दो, कितने से, 5,000 से। इन्वेस्टमेंट में कितनी कमी हुई है, टू इन्वेस्टमेंट में 2,000 की कमी हुई है, बाकी जो बच गया 3,000
उसे ए और बी में आप क्या कर दोगे, बांट दोगे। कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में। ओ आर का मतलब ओल्ड रेशो। 3000 को 1:1 में बांट दो, 1500 इसका हो जाएगा, 1500 इसका हो जाएगा। देखो तीसरा केस है, मान लो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट सपोज करो 4000 की है। फॉल कितना हुआ, देखो 10,000 की थी। देखो इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू कितनी थी, 10,000। मार्केट वैल्यू कितनी हो गई है, 4,000। कितने का फॉल हुआ, 6,000 का फॉल हुआ। कौन करेगा पूर्ति, कौन करेगा इस लॉस की, आईएफआर। आईएफआर में हमारे पास रिजर्व कितना है, आईएफआर ही सिर्फ 5,000 है, फॉल 6,000 का है। 1,000 कहाँ से ले आए और फालतू, ये रीवैल्यूएशन अकाउंट में से लाना पड़ेगा। REV का मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब एंट्री कैसे करेंगे, IFR आप अपना पूरा ख़त्म कर दो 5,000। 2 इन्वेस्टमेंट को 2 करने का मतलब इन्वेस्टमेंट डाउन करना है। मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की कितनी रह गई है, 4,000। कितने से गिर गई, 6,000 से गिर गई। 2 इन्वेस्टमेंट कर दिया, असेट को डाउन कर दिया, यानी क्रेडिट कर दिया। अब 1,000 की कमी को कौन पूरा करेगा, रेव अकाउंट, रिवोल्यूशन अकाउंट 1,000। ठीक है, इस कमी को 1,000 रिवोल्यूशन से बियर करेंगे। उसके बाद रिवोल्यूशन से पार्टनर्स कैपिटल में डाल देना है। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। 1,000, 500 उसका, 500 उसका। इस तरीके से रीवैल्यूएशन का लॉस हो गया ये। इस लॉस को पार्टनर्स बांटेंगे अपनी ओल्ड रेशो में। देखो चौथा केस है, मान लो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है आपकी, मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट मान लो आपकी 5,500 रुपये की है, लेट कर लो। कितने का फॉल हुआ, 10,000 की थी, मार्केट वैल्यू 5,500 की हो गई है, 4,500 रुपये का लॉस होगा। IFR कितना बचा हुआ है, 5,000। लॉस कितने का हुआ, फॉल कितने का हुआ, 4,500। 500 का रिजर्व क्या हो गया, बच गया। किस में बांटेंगे, पार्टनर्स में। अब एंट्री देख लो, IFR अकाउंट डेबिट, IFR कितना है हमारा, 5,000। टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 5,500, कितना कम हो गया, 4,500। 4,500 से इन्वेस्टमेंट को डाउन कर दो, कितना बच गया, 500। वो ए और बी की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो ओल्ड रेशो में। 250 इसका, 250 इसका। इस तरीके से अगर एक केस और होता है, अगर मार्केट वैल्यू आपकी इन्वेस्टमेंट की ज़्यादा हो जाती है तो वो वो रिवोल्यूशन अकाउंट में प्रॉफिट बन जाएगा और IFR हमारा पूरा बच जाएगा, उसे भी पार्टनर्स में बांट देंगे। और इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू बढ़ने से जो प्रॉफिट होगा उसे रिवोल्यूशन अकाउंट में शिफ्ट करके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशो में बांट देंगे। मैंने आपको पिछली वीडियो में रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस का ट्रीटमेंट बताया था। उसमें मैंने 3 एरो बनाए थे कि पार्टनर रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को या लॉसेस को बांटना चाहते हैं या अपनी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। उस केस में आप सारे रिजर्व्स को डेबिट कर दो, P&L का क्रेडिट दे रखा है तो उसे भी डेबिट कर दो, और ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशो में आप उस रिजर्व्स को बांट दो। न्यू रेशो और गेन और सेक्रीफाइस की रेशो को आप यूज़ नहीं करेंगे। दूसरा केस था कि जब पार्टनर सारे रिजर्व्स को ये उन्होंने निश्चय किया है कि वो ज्यों का त्यों दिखाएंगे बैलेंस शीट में और वो उसे बांटना नहीं चाहते, यानी वो उसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना नहीं चाहते। ऐसे केस में क्या करना होगा, सारे रिजर्व जो क्रेडिट होते हैं उनको इकट्ठी लिस्ट बना लेनी है उनकी, उसमें से P&L का डेबिट माइनस कर देना है, और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस में एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस जो डेबिट शो कर रहा है उसे भी माइनस कर देना है। फिर रिजर्व्स में से जब ये लॉसेस लेस हो जाएंगे, फिर जो टोटल नेट बचेगा
उसको गेन और सेक्रीफाइस की रेशो निकालोगे, गेन और सेक्रीफाइस की रेशो से इनटू कर दोगे, फिर गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दोगे और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे। इस तरीके से जब आप उसे पर्सनल लेवल पे लेकर आओगे तो जितने भी रिजर्व्स पुरानी बैलेंस शीट में दे रखे हैं वही सारे रिजर्व्स और वही सारे लॉसेस नई बैलेंस शीट में जो कि तो आपको दिखाने पड़ेंगे। उसका असर उनके पर्सनल अकाउंट पे आ गया और कैपिटल अकाउंट उसकी कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया जिसकी कैपिटल को आप कम करना चाहते हो, और जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसकी कैपिटल को आप क्या कर देते हो, क्रेडिट कर देते हो। इसी से रिलेटेड 29 इलस्ट्रेशन आप कर सकते हो। एक केस में दे रखा है कि वो रिजर्व जनरल रिजर्व को बांटना चाहते हैं और एक में दे रखा है वो जनरल रिजर्व को नहीं बांटना चाहते। बांटना चाहते हैं तो ओल्ड रेशो यूज़ करो और नहीं बांटना चाहते तो गेन और सेक्रीफाइस की रेशो निकालो और रिजर्व को उससे इंटू कर दो, फिर गेनिंग पार्टनर को डेबिट कर दो, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट कर दो, बिल्कुल जस्ट लाइक गुडविल की तरह। देखो 30 इलस्ट्रेशन में देखो P&L का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है और पार्टनर इस प्रॉफिट को नहीं बांटना चाहते तो आप क्या करोगे, ओल्ड रेशो सामने रखो, न्यू रेशो सामने रखो, उसके बाद गेन और सेक्रीफाइस का फ्रैक्शन निकाल लो। एक पार्टनर गेन करेगा और दो पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे, गेन और सेक्रीफाइस के बराबर हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, रेस्पेक्टिव गेन और सेक्रीफाइस को 1,20,000 रुपये P&L के क्रेडिट से इंटू करते जाओ। जो गेन कर रहा है उसको डेबिट कर दो, यानी एक्स की कैपिटल को डेबिट कर दो, वाई और जेड की कैपिटल को क्रेडिट कर दो। ऐसी 31 इलस्ट्रेशन है। उन्होंने फैसला किया है कि वो बुक वैल्यू को अफेक्ट नहीं करेंगे, रिजर्व एज इट इज़ ज्यों का त्यों दिखाएंगे। और वैसे भी लास्ट में एक लाइन लिखी हुई है कि सिंगल जर्नल एंट्री ही पास करनी है। जब भी सिंगल जर्नल एंट्री पास करनी है तो ध्यान रहे सारी चीज़ गेन लॉस में आ जाएगी, गेन और सेक्रीफाइस की रेशो में आ जाएगी। तो आप क्या करोगे, जनरल रिजर्व और P&L का क्रेडिट जो दे रखा है 20,000 क्रेडिट माना जाएगा, इन दोनों को जोड़ लो और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस जो असेट साइड में दे रखा होगा डेबिट वाला, इसे माइनस कर दो। तो 40 में 20 जोड़ोगे 60, 60 में से 15 माइनस कर दोगे, जो नेट इफेक्ट आएगा 45,000 से आपको दिखाना है। फिर उसके बाद गेन और सेक्रीफाइस की रेशो निकाल लोगे, फिर नेट इफेक्ट को इंटू कर दोगे गेन और सेक्रीफाइस से, गेनिंग वाले को डेबिट कर दोगे, सेक्रीफाइसिंग वाले को क्रेडिट कर दोगे।